तो मैं सम्राट चौधरी जी से बहुत ही विनम्र शब्दों में पूछना चाहती हूँ कि आप अगर कल खगड़िया लोकसभा से खड़ा होंगे तो क्या कुशवाहा एकजुट होगा कि उपेंद्र जी को राजनीतिक हत्या कहिए, इसकी पूरी साजिश है और शायद वो इसके शिकार हो भी जाए। और आपके पार्टी में तो बोली लग गई, बोली लगती है, उस बोली में हम लोग कहाँ से टिके। और अभी मुद्दा एक ही है, स्वदेशी और विदेशी। मैं मोदी जी के ही मुद्दा को ला रही हूँ कि स्वदेशी बचाओ विदेशी भगाओ, यही एक मुद्दा है। मीना देवी जी को दे देने के बाद यही लगता है कि पार्टी में गद्दारों को भी टिकट, पार्टी तोड़ने वालों को भी टिकट मिल सकती है। यहाँ डिवोशन का कहीं कोई मतलब नहीं। तो आने वाला 100 साल में कोई भी पार्टी खगड़िया लोकसभा से किसी को भी कुशवाहा के बेटा को टिकट नहीं देगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। खगड़िया में हम लोग हैं, हमारी पूरी कैपिटल टीवी खगड़िया में घूम रही है। तो खगड़िया का मिजाज क्या है, लोग गुस्से में हैं, किससे गुस्से में हैं और क्यों गुस्से में हैं, ये समझने के लिए आज हमारे साथ हैं रेणु कुशवाहा। मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को समझती हैं और जिस तरह से उनका टिकट कटा है लगता है कि गुस्सा खगड़िया में भी इसको लेकर है। तो आइए जानते हैं कि क्यों गुस्से में है रेणु कुशवाहा, क्यों गुस्से में है मैडम। नहीं, गुस्से की कोई बात नहीं है। कहीं भी संसार का नियम है, जो कर्म करता है उसको फल मिलना चाहिए जी। और जब नहीं मिला तो चलो भाई, हम लोग उस रास्ते से ही हट गए। आपको उम्मीद तो थी, आप खगड़िया में काम भी कर रही थी। चिराग पासवान जब गर्दिश में थे उसमें पार्टी को आपने सहयोग किया, पार्टी को आगे बढ़ाया। जब सब लोग साथ छोड़ दिए उनका, उस समय आप उनके साथ थी। तो जब एक मौका आया आपको सम्मान देने का, आपको इज्जत देने का, तो क्या ऐसा हो गया कि चिराग पासवान सब चीज़ भूल गए? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि मेरे डिवोशन में, मेरे काम में तो कहीं कोई कमी नहीं थी। मैं तन मन धन से जुटी हुई थी चिराग जी को भी और चिराग जी की पार्टी को भी आगे बढ़ाने के लिए। कैसे जनसैलाब जुटे इनके सभा में, कैसे ये बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट हों, ये कैसे इतने काबिल बने, लोगों का विश्वास बने, ये हर तरह से हम लोग तन मन धन से मदद करके इनको आगे बढ़ाते रहे। पार्टी टूटने के बाद कि भाई ये पार्टी टूटने के बाद डिप्रेशन में ना चले जाए, इसलिए हम लोग आगे बढ़ाते रहे। और उन्होंने कहा भी था कि रेणु जी आप तैयारी करिएगा खगड़िया लोकसभा के लिए। हम उसी में से हम तैयारी भी, हम बोले हम तो सांसद रह चुके हैं, मंत्री रहे, मुझे तो कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। और इन वक्त पर आपने 11th आवर में आकर के मुझे आप कहते रहे कि खगड़िया के लिए मीटिंग कर रहे हैं, आपसे बढ़िया कोई उम्मीदवार नहीं है। तो 11th आवर में काटती, भाई क्यों काट दिए, यही तो संशय का उठ जाता है। आपको क्या लगता है मैडम कि एक व्यापारी का सिलेक्शन हो गया और एक राजनेता नेता का खगड़िया की बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ? अब यही लगता है ना कि कहीं कहीं व्यापारी का सिलेक्शन होने का मतलब है कि इन्होंने धनबल को महत्व दिया, जनबल को तो महत्व दिया नहीं। और आप जनबल को महत्व नहीं दे रहे हैं तो किस और राजनीति को ले जाना चाह रहे हैं? आप क्या जनता को संदेश देना चाह रहे हैं, क्या युवाओं को संदेश देना चाह रहे हैं? क्या कोई काम करना चाहेगा? लोग आएगा थैली लेके, और आपके पार्टी में तो बोली लग गई, बोली लगती है, उस बोली में हम लोग कहाँ से टिकेंगे? हम लोग तो जनता के लोग हैं, जनता को सेवा करना के जानते हैं, जनता के यहाँ रहते हैं, जनता का खाता है, जनता का सेवा करते हैं। कोई व्यापारी तो करते नहीं है भाई कि चलो किसी का रुपया ठग लो, नहीं लौटाया तो ज़मीन लिखा लो, कुछ तो इसका तस्करी करो, देशद्रोह का काम करो, ईडी सीडी का छापा पड़े, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन जब ऐसे ही लोगों को लोग लोकसभा में भेजने की बात सोचते हैं, सदन में भेजने की बात सोचते हैं, अब बताइए वो किस तरह का बिल बनाएगा, किस तरह का विधेयक बनाएगा? उसका तो वही सोच रहेगा मल्टीप्लाई करने का। के टिकट कटने से मैडम कुशवाहा समाज भी बहुत आहत है और खगड़िया में हम लोग जहाँ जा रहे हैं उनकी भावना भी यही हमको देखने को मिली है। तो कुशवाहा समाज के भावना को जो ठेस पहुँची है, क्या लगता है बिहार के कुशवाहा भी क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? खासकर खगड़िया के संदर्भ में बताइए कि यहाँ कुशवाहा समाज क्या करने वाला है? देखिए भैया, केवल हमारे टिकट कटने से केवल कुशवाहा समाज को ही ठेस नहीं लगी, हर समाज को, हर जाति को ठेस पहुंची। क्योंकि मैं जहां घूम रही हूं, लोग यही कहता है कि रेणु जी आपको टिकट मिलता तो कोई कंटेस्टे नहीं था, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, वैश्य हो, या आपको शेड्यूल कास्ट में हो, ओबीसी में हो, हर लोग
दुख प्रकट करता है। अब कल विधानसभा अलौली विधानसभा में गई थी, बोली कि आपको टिकट मिलता तो आपको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब सब मुरझा के गिर गया है। तो चूँकि हम सबका काम करते हैं, ना जाति देखते हैं ना पार्टी देखते हैं, तो सभी जाति पार्टी के लोग प्रेम करते हैं, सभी लोग दुखी हैं। और कुशवाहा का मैं कहती हूँ, कुशवाहा के अलावे अन्य जातियाँ भी जो इनका ये जो CPI का मतलब जो उनका वोटर है या तेजस्वी जी का जो वोटर है, उसके अलावे अन्य जाति के लोग दुखी हों। उसमें राजपूत भी है, उसमें कुर्मी भी है। कुशवाहा तो 100% दुखी है। अब कहीं कहीं किसी किसी के नज़दीकी हो जाते हैं तो वो लोग नहीं देंगे, लेकिन कुशवाहा का भी सारा वोट संजय कुशवाहा को जाएगा। देखिए, खगड़िया का हर बच्चा सोचता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, जो राजनीति में है उसके भी मन में होता है कि हम इसीलिए ना राजनीति में हम भी MLA MP बने या हम भी मुखिया सरपंच बने। लेकिन ऐसे लोगों को आप खगड़िया के किसी बच्चे को नहीं दे करके आप बाहर को ला के दे दिए तो सब लोग स्तब्ध रह गया कि क्या कमी हमारे अंदर रह गई। हमारे अंदर कोई कमी है तो आप बाहर से लाइए, लेकिन जब हमारे अंदर नहीं, आपने नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया तो सारे लोग भीतर भीतर इनके विरोध में हैं। मन से कुछ भले नहीं, मुंह से कुछ भले ही नहीं बोले, लेकिन सारा लोग चाहता है कि दुल्हा गंगा पार को विदा कर देना है। तो संजय कुशवाहा कितने वोट से यहाँ जीत रहे हैं? अंतिम फैसला तो जनता करती है, लेकिन एक राजनीतिक के रूप में आपका अनुभव, आपका अनुमान क्या है? देखिए, हमारा अनुमान है 1-1.5 लाख के बीच में। अब ऐसे जो हो, लेकिन जीत होगी, संजय कुशवाहा की ही जीत होगी। चिराग पासवान ने जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया है, उसको लेके चिराग पासवान और उनके पार्टी का क्या भविष्य देखती हैं आप? देखिए, मेरे नज़र में अब चिराग पासवान जी का भविष्य जो बहुत दूर तक जाता, लेकिन उन्होंने, वो कहता है ना कि पहले ही कौर में मक्खी गिर गया, तो वही हालत उनकी होगी। हमको नहीं लगता वो बहुत दूर तक जा सके, क्योंकि ये हमारा बिहार प्रदेश खासकर गरीब प्रदेश है। आप सोचिए, यहाँ के लोग, इंडिया के लोग भी है, उसमें बिहार भी है, आज भी 5 किलो अनाज पर निर्भर है। जो 5 किलो अनाज पर निर्भर है, आप उनके साथ छल करिएगा। आप देखिए, आरक्षण का क्या मतलब होता है? गरीब को उठाना, मतलब जो सामान्य से नीचे है, आरक्षण उसी के लिए। अनाज जो 5 किलो देता है तो ऐसे ही लोग कौन देता है जो सामान्य से नीचे है। तो आप सारा चीज़ हक छीन रहे हैं, सारा चीज़ उल्टा में जा रहे हैं, पैसे वाले को ला रहे हैं, आप पैसे वाले को इज्जत दे रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में सभी का वोट समान है, सभी की इज्जत समान है। तो मुझे नहीं लगता है ये बहुत दूर तक जा पाएंगे। अब तो 7 तारीख को यहाँ पर मतदान हो जाएगा, उसके बाद रेणु कुशवाहा किस किस इलाके में जा रही है और क्या प्रोग्राम और क्या मुद्दे लेके जा रही है? अभी तो हम करीब करीब 6 लोकसभा में घूम चुके हैं। आज भी हमारा दौरा अभी रहेगा। मैं 7 के वोट के बाद ही यहाँ से जाऊँगी। और अभी मुद्दा एक ही है, स्वदेशी और विदेशी। मैं मोदी जी के ही मुद्दा को ला रही हूँ कि स्वदेशी बचाओ, विदेशी भगाओ, यही एक मुद्दा है बस। तो अब बीना देवी को टिकट मिला तो उनको विदेशी आप कैसे बोल रही हो? तो वहीं से सांसद थी। देखिए, मैं खगड़िया को बोल रही हूँ ये मुद्दा जी, बीना देवी जी के लिए नहीं बोल रही हूँ। बीना देवी जी को दे देने के बाद यही लगता है कि पार्टी में गद्दारों को भी टिकट, पार्टी तोड़ने वालों को भी टिकट मिल सकती है। यहाँ डिवोशन का कहीं कोई मतलब नहीं है। तो एक जनरल सवाल पूछ रहे हैं थोड़ा पार्टी लाइन से कि जो चुनाव हो रहा है 24 का, आपको लगता है कि जितना महिला को लेके कहा जाता था कि 33% आरक्षण महिलाओं को हो, जातीय सर्वेक्षण भी हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो कोई एक पार्टी की बात नहीं, सारे पार्टियों ने क्या महिलाओं को आगे बढ़ाया या कहीं कमी रह गई? जैसे भाजपा ने किसी को टिकट ही नहीं दिया, किसी महिला को। तो क्या लगता है कि जो महिला राजनीति में आनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में वो छूट गया है? देखिए, महिलाएं हमेशा छली गई हैं, हमेशा ठगी गई हैं। आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जा रहा है? नहीं। ये पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं के मेहनत को किसी ने नहीं आंका। ये बाहर और घर दोनों काम करती है। ये बच्चे को पीठ पर लाद करके ईंट भट्ठे पे भी काम करती है, और वहाँ से लौटती है तो अपना घर का भी काम करती है। मतलब काम से लौटकर काम पर आती है। लेकिन इसके कोई कदर लोग गलत बोलता है कि हम नारी को सशक्तिकरण कर रहे हैं। आज देखिए, 40 में बीजेपी ऐसी पार्टी, हाँ, राष्ट्रीय पार्टी, और वो नारी शक्ति बंधन बिल पास करने वाली पार्टी 17 में से 1 सीट ना दे सके। क्या उनके पार्टी में एक भी लोग योग नहीं था? मतलब एक भी महिला को नहीं देना। हम मानते हैं कि जदयू तो फिर भी
2 महिलाओं को दिए हैं, आरजेडी भी दिए हैं, लेकिन कहता है कि बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व में नाम है, इसके इतने हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी नारियों का जो अपमान किया है, अब इसी से पता लगता है कि जो बहुत सारी घटनाएं हैं, जिसका मैं अभी यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझती हूँ, उनको मैं जोड़ करके देखती हूँ कि इनके नज़र में नारी की कोई इज्जत नहीं। कर्नाटक की घटना देख लीजिए, इनके नज़र में मतलब मुझे लगता है कि नारी की कोई इज्जत नहीं है। नारी को अभी सशक्त बनने की ज़रूरत है, और हम नारियों को कहना चाहते हैं कि तुम शिक्षित पहले बनो, जितना भी बाधा आए पहले आप पढ़िए लिखिए, उसके बाद आपके आगे का रास्ता बना। अपना मार्ग हमें खूब प्रशस्त करना है, कोई सहायक नहीं है। मैडम, सम्राट चौधरी भी लगे हुए हैं, उनका क्षेत्र भी है, परपत्ता से वो राजनीतिक गतिविधियां भी करते रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं। तो क्या लगता है कि सम्राट चौधरी का फैक्टर काम करेगा? कुशवाहा सम्राट चौधरी के कहने पर वोट करेगा राजेश वर्मा को, या फिर सम्राट चौधरी यहाँ फेल हो जाएंगे? देखिए, सम्राट चौधरी जी खुद तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, जो बहुत कुशवाहा परेशान होगा। और सम्राट चौधरी जी जब आए थे परबत्ता से लड़ने के लिए, तो हम लोग सब लोग साथ दे के आटी पार्टी छोड़ करके समाज के नाम पर हम लोगों ने सब मिलके सम्राट चौधरी जी को यहाँ स्थान दिया। ये तारापुर मुंगेर से आए थे, यहाँ हमने जिताया, यहाँ हमने आदरणीय सुखनी बाबू को भी एमपी बनाया, जिताया। लेकिन देखिए क्या हुआ कि परबत्ता विधानसभा से सम्राट चौधरी जी विधायक थे आरजेडी से, और क्या किए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको तोड़ा, उनको मंत्री बना दिया, उनको एमएलसी बना दिया। परबत्ता में हो गया चुनाव हो गया तो सुहेली मेहता लड़ी थी, शायद लोजपे से थी, और उधर से ये आरएन सिंह जी थे, इनके संजीव जी के पिताजी थे। तो उस समय भी सम्राट चौधरी जी आकर के सब कुशवाहा को तोड़ दिए, और उधर आरएन सिंह को टिकट मैंने आरएन सिंह साहब को वोट दिलवा दिए, सुहेली मेहता को हरवा दिए, कुशवाहा को। तो हमने तो क्या किया कि भाई कुशवाहा को एकत्र करके आपको जितवाया। आपने उस सीट को, कुशवाहा का सीट है परबत्ता, उस सीट को आपने खराब कर दिया। आज आप लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आज आप, चूँकि अभी कुशवाहा या हर कास्ट का हर जगह संबंध होता है, आज आप वहाँ प्रेशर बना रहे हैं कि आप कुशवाहा, संजय कुशवाहा को वोट मत कीजिए। तो मैं सम्राट चौधरी जी से बहुत ही विनम्र शब्दों में पूछना चाहती हूँ कि आप अगर कल खगड़िया लोकसभा से खड़ा होंगे तो क्या कुशवाहा एकजुट होगा? क्या सभी कुशवाहा एकजुट होकर आपका वोट देगा? आपके रेणु कुशवाहा जैसे भी लोग हो सकता है आपके विरोध में आ जाएं। इसीलिए मैं उनसे आग्रह करती हूं आपके चैनल के माध्यम से, कुशवाहा की एकता को तोड़ने का प्रयास मत करिए। सारा कुशवाहा का वोट हमारे प्रयास से 90%, 95% वोट जा रहा है संजय कुशवाहा में, और 5-10% को भी आप डिस्टर्ब ना करिए, उसको भी आने दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर किसी भी कारणवश संजय कुशवाहा जी चूक गए, तो आने वाला 100 साल में कोई भी पार्टी खगड़िया लोकसभा से किसी को भी कुशवाहा के बेटा को टिकट नहीं देगा। खगड़िया से आगे निकलते हैं मैडम, कुशवाहा पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं कुशवाहा समाज के। क्या आपको लगता है कि भाजपा ने उनको लिमिट कर दिया है एक सीट को लेकर, और जिस तरह से ये पवन सिंह की एंट्री हो गई है, कहीं कहीं लगता है आपको कि भाजपा एक कोई गेम खेल रही है उपेंद्र कुशवाहा के साथ या कुशवाहा समाज के साथ? पूरा है। देखिए, 17 में से तो एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा को नहीं दिया। चलिए, उपेंद्र जी को भी सम्मान के लायक तो नहीं दिया, लेकिन उनको अपना एक सीट दे दिया, और उस सीट पर पवन सिंह जी का होना ऐसा ही लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लोगों का कहना है, लोग खबर भी आ रहा है कि उपेंद्र जी को राजनीतिक हत्या कहिए, इसकी पूरी साजिश है, और शायद वो इसके शिकार हो भी जाएंगे। तो ये थी हमारे साथ रेणु कुशवाहा जी, साफ कर रही है कि जिस पार्टी में गद्दारों की तरजीह दी जाती है, उनको टिकट दिया जाता है। तो मेरा टिकट कट गया तो हम तो कुछ दिन हैरान रहे, लेकिन परेशान नहीं हैं। हैरान जरूर हुए थे, लेकिन परेशान नहीं हैं, और अगली लड़ाई वो लड़ रही हैं। समस्तीपुर भी जाएंगी, वैशाली भी जाएंगी, हाजीपुर भी जाएंगी, खगड़िया के जंग में तो लगी हुई हैं। साफ कहना है कि संजय कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, और चिराग पासवान को लेकर उनका साफ कहना है कि देखिए, उनकी और उनके पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं है, इसको गर्त में ही जाना है, इसको आगे बढ़ने की अब कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पहला ही स्टेप जो उन्होंने लिया है वो बहुत ही गलत ले लिया। और एक उदाहरण से आपको समझाया है, आपने इंटरव्यू में देखा, उन्होंने क्या कहा था।
तो देखिए क्या रंग लाता है रेणु कुशवाहा की ये बगावत, ये विद्रोह, जो भी आप नाम ले दीजिए, लेकिन एक मुद्दे को लेकर लड़ रही है कि लोकतंत्र कैसे चलेगा, गद्दारों से चलेगा, व्यापारियों से चलेगा, या ऐसे नेताओं से चलेगा जो अपना जीवन जनता के लिए समर्पित करते हैं, जनता की सेवा में समर्पित करते हैं। और महिलाओं को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि महिलाओं को पहले खुद शिक्षित होना होगा, अपना हक लेना होगा, कोई देने वाला नहीं है, कोई देगा नहीं। जब भाजपा जैसी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी महिलाओं को एक टिकट नहीं दे पाई बिहार में, तो उसका हक क्या देगी। इसलिए हक लेना है तो पहले पढ़िए, लिखिए और अपना हक खुद लिखिए और लीजिए, ये कहना है रेणु कुशवाहा जी का। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।